वो रोज नहीं करते। अच्छा वो वाले, हाँ क्या हुआ बेस लाइन सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विकास कुमार है और मैं शिशु गुजरात की प्रतिबंधक समिति ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्राम मैनेजर हूँ। और आज की जो हमारी मीटिंग है ये टोबैको के दुष्परिणाम को लेकर के क्या क्या कठिनाइयाँ हो रही है टोबैको को लेकर के। इसको थोड़ा नजदीक बाइक को, हाँ तंबाकू के प्रकार अभी आप देख सकते हैं कि कितने सारे तंबाकू के प्रकार हैं, जिसमें कि धूम्रपान करने वाला अलग है और चबाने वाला अलग है। तो चबाने वाले में देख लीजिए कितना सारा है और जो स्मोकिंग करने वाला है वो कितने हैं। अब ये देखिए तंबाकू को संबोधित करने की क्यों आवश्यकता है, हमें तंबाकू को संबोधन करने के लिए क्यों आवश्यकता है, क्योंकि ये प्रिवेंटिबल डिजीज़ है, इसको रोका जा सकता है। और ये इसको इसलिए रोका जा सकता है क्योंकि ये हमारे ऊपर है, ये चबाने से पहले नॉन कम्युनिकेबल तो है नहीं, तो इसको रोक सकते हैं हम लोग। और इससे सालाना 80 लाख मौतें होती हैं हमारे इंडिया में। तो और ये इंडिया का सबसे तीसरा लार्जेस्ट डेथ कॉजेस है, कारण तंबाकू से शुरू होता है। भारत की कुल आबादी देती है और इसका तंबाकू का कितना बोझ है इसके ऊपर ये भी आप देख सकते हैं इस स्लाइड पे। ये गेट्स के द्वारा रिसर्च करके बताया गया है, जैसे कि कुल आबादी है 140 करोड़ है और जैसे कि महिला जो है वो 2.98% है और इसमें से पुरुष 20 करोड़ के जो है पुरुष को तंबाकू यूज़ करते हैं और 7 करोड़ महिलाएं तंबाकू खाती हैं अपनी इंडिया में। और इसमें से जो मौत जो होती है 4,000 पर डे इंडिया में मौत हो रहा है और 12 लाख सालाना पूरे इंडिया में मौत हो रही है सिर्फ तंबाकू से। अभी हम देखते हैं राजस्थान की कुल आबादी और तंबाकू का कुछ। राजस्थान की कुल आबादी 8 करोड़ है, जिसमें से 70% वयस्क जो है वो तंबाकू यूज करते हैं और जिसमें महिलाएं हैं जो 38 लाख महिलाएं जो सिर्फ राजस्थान के 38 लाख महिलाएं तंबाकू खाती हैं और 1 करोड़ 65 लाख जेंट्स तंबाकू खाते हैं। और इसमें जो नाबालिग जो लोग हैं उसमें से 40% सिर्फ नाबालिग लोग हैं। और राजस्थान के अंदर 220 प्रतिदिन तंबाकू के कारण मौत हो रही है, जो कि वार्षिक मौत का जो आंकड़ा है वो 80,000 के तहत है।
अब देखते हैं पाली का कितना, पाली का बोझ और पाली की आबादी। तो पाली जिले में लगभग 4 लाख वयस्क जो है 15 साल से कम उम्र वाले तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो जनसंख्या है पाली की 28 लाख है। तंबाकू वो पर प्रतिदिन जो खर्च है पाली में वो 1,89,78,100 रुपये का है, सिर्फ प्रतिदिन, ये एक दिन का है। प्रति माह का जो खर्च है 58 करोड़ रुपया है और प्रति वर्ष जो है 708 करोड़ खर्च है सिर्फ तंबाकू पर। ये तंबाकू से पैदा होने वाला कचरा है, जो आप समझ सकते हैं कि प्रति वर्ष तंबाकू उत्पाद से उत्पन्न होने वाला प्लास्टिक का कचरा है। प्लास्टिक के कचरे में सिगरेट के, बीड़ी के और चबाने वाले तंबाकू के और सभी प्रकार के तंबाकू जिसको ग्लोटिंग में पैकेजिंग करके आ रहा है उसका कचरा है। ये राजस्थान में 78 टन है, 605 टन है जो कि प्रति वर्ष है और सालाना जो है ये 2323 टन है। प्रति वर्ष तंबाकू उत्पाद से। एल्युमिनियम फाइल का जो कचरा है ये आप देख सकते हैं, एल्युमिनियम फाइल भी होता है जो सिगरेट जो होता है उसके कवर के अंदर जो एल्युमिनियम वाला होता है उसका कचरा है। इसमें राजस्थान में टोटल प्रति माह 234 टन है और सालाना जो है सिगरेट का जो सालाना जो है इसका सभी तंबाकू का ये है 6,899 टन। और जैसे कि तंबाकू प्लास्टिक का जो कचरा है इसीलिए इसमें इस्टेब्लिश करके बताया गया है कि अगर प्लास्टिक का कचरा अगर हम बचाएं उसका तो 30 लाख बाल्टियाँ बन सकती हैं। और कागज़ जो सिगरेट में जो कागज़ यूज होते हैं वो कागज़ अगर हम सेव करें तो 59,084 पेड़ जो है वो बचाए जा सकते हैं अगर हम सिगरेट को बैन करते हैं। और एल्युमिनियम फाइल जो है जो 32 लाख एक पोएम जो 747 बीमार जो होता है एरोप्लेन जिसको बोलते हैं इतना एक साल में हम बचा सकते हैं जितना कि तंबाकू के एल्युमिनियम फाइल से कचरा उत्पन्न हो रहा है। और पेपर यूज होता है 32 लाख नोटबुक्स हम बना सकते हैं उस पेपर से। और जो फिल्टर में जो कोटेन यूज किया जाता है उसके लिए 3,58,000 टी शर्टें बना सकते हैं प्रति वर्ष। ये एल्युमिनियम है जिसमें टोटल 33 सेक्शन है और ये 2000 की पूरे इंडिया में ही इस्टेब्लिश हुआ था। सिगरेट और अन्य तंबाकू अधिनियम के ज़्यादा से ज़्यादा इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। मुख्य ऑब्जेक्टिव्स है जो कि नाबालिगों को बचाने के लिए, दूसरा है विज्ञापन का रोकथाम करने के लिए और तीसरा है सेकेंड हैंड स्मोक है जो कि अफसर ने बताया खुद को पीते हैं लेकिन दूसरे जो नहीं पीते उनको भी हानि पहुँच रहा है उससे, इसको रोकने के लिए। यह हमारा धारा 4 है जो कि उत्पाद नियम का महत्वपूर्ण सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर ये 7 बाई 30 का 45 का एक बैनर लगा होना चाहिए जिसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए कि 5 बजे क्षेत्र। स्लाइड देख रहे हैं। धारा 4 ये है जिसमें ये बताया गया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पे और भोजनालय में और जहाँ पे कैंटीन है लोग वहाँ पे हुक्का बार पे बैन है।
का धारा ए का उल्लंघन करने पे कितने वर्ष की सजा है ये बता रहा है। अगर कोई धारा 4A का कोई उल्लंघन करता है तो 3 वर्ष तक की सजा है, जो कि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, और 1 लाख का जुर्माना है, जो कि 50,000 से कम नहीं होगी। फुटपाथ का सेक्शन 5 है, इसमें ये साफ साफ बताया जाता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विज्ञापन करना प्रतिबंध है, लेकिन कई दुकानों पे हमने देखा है कि कई दुकानों में ऐसा एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जो कि गैर कानूनी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। जितने भी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले जो लोग हैं, जो दुकानदार है, चाहे वो पान के ठेले वाला है या किराने का व्यापारी है, अगर उसको तंबाकू उत्पाद बेचना है तो ये जो पोस्टर लगाने जिसमें तंबाकू जानलेवा है, 18 साल से कम आयु है, ये डिस्प्ले करना 45/60 का जरूरी है, अन्यथा उसका चालान हो सकता है। आप देखेंगे शहर में किसी भी दुकान पर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन हम चलाने के लिए जाते हैं उस दिन निकाल करके सब लोग लगा रहे हैं। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि क्यों वो इस चीज़ को समझते नहीं है। ये चालान से बचने के लिए थोड़ी है ये एक मैसेज है उन बच्चों को जो 18 साल से कम है कि भैया अगर आप हमारे यहाँ तंबाकू खरीदने पे आओगे तो आपको हम नहीं देंगे, और उसको नहीं देना है। अगर वो देता है तो उस पर जुर्माना है, उस पर सजा भी है। तो ये हाँ 6 ये हमारा होगा ना, 5 में क्या है, इस तरह है 5 का तो विज्ञापन है। ये 5 में देखिए विज्ञापन लिखा हुआ है, ये किसी सिगरेट का विज्ञापन है। इस पे हालांकि सिगरेट कहीं बनी भी नहीं है, लेकिन सिगरेट जैसी चीज दिख रही है, तो इन्होंने बोला था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों तरह के विज्ञापन आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा किया उसने तो उसको 3 साल की जेल हो सकती है और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। आप देखेंगे कई दुकान वालों ने इस तरह के विज्ञापन लगा रखे हैं, 4 स्क्वायर के 4 स्क्वायर लगे हुए हैं, सिगरेट का नाम कहीं नहीं है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है वो भी। तो हम जब भी चालान करते हैं तो सबको उठवा कर हटाते हैं, लेकिन ये कंपनी वाले क्या करते हैं, फिर रात को आते हैं और उनको दुकानों के ऊपर चिपका जाता है और उसके बदले में उनको 2000 दे जाते हैं। तो ये एक मुहिम है, इसमें आपका हमको सहयोग चाहिए। आप उनको जागरूक करते हैं भैया अगर ये रहा तो तुम जुर्माना हो सकता है। और अब बहुत जल्द अब ये भी कानून इसमें संशोधन हो रहा है, एक नया कानून और आ रहा है इसमें कि अब तंबाकू उत्पाद बेचने के लिए उनको लाइसेंस देना पड़ेगा। नगर परिषद उसके लिए लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू कर रही है। अगर कोई पान वाला भी है तो पहले लाइसेंस लेगा, उसके बाद गुटखा मिलेगा, उसके बाद लाइसेंस मिलेगा, पहले उसको फिर वो तो गुटखा बेच पाएगा, सिगरेट दुकान नहीं बेच पाएगा कोई। तो हाँ बस मेडिकल का, फूड का, जैसे मान लीजिए आप सीएम साहब जब तक फूड का लाइसेंस नहीं देंगे कोई होटल नहीं खोल सकता, वैसे जब तक ये लाइसेंस नहीं मिलेगा कोई तंबाकू उत्पाद नहीं दे सकता। तो ये भी प्रक्रिया धीरे बहुत जल्द हो जाएगा। लेकिन जो अभी ऐप में है चीज़ें, आप इसमें 18 साल से देखेंगे आप कि किसी भी स्कूल के या शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में कोई पान, बीड़ी, सिगरेट बेचने या गुटखा बेचने की दुकान नहीं होनी चाहिए, अधिकतर जगह मिल जाएगी आपको। तो ये इसमें भी आपका सहयोग चाहिए कि अगर ऐसी कोई दुकानें हैं या स्कूल वाले हैं वो दुकान पर हटाते भैया यहाँ से हटाना, अदरवाइज मैं कलेक्टर साहब को रिपोर्ट कर दूँगा। वहाँ का जो प्रिंसिपल है चालान कर सकता है। और अगर चालान करने में उसको डर लगता है कि साहब ये कोई मेरे साथ हाथापाई कर लेंगे, तो कलेक्टर साहब को लिख के दे सकते हैं सर मेरी 100 गज के दायरे में ये 2 दुकानें हैं, कृपया इनको हटवाएं। तो कलेक्टर साहब पुलिस लगा करके 2 मिनट में उसको उठाने में ये राइट है। और